कहते हैं एक कान सारा जहान। किसी एक शख्स के कान में कोई ऐसी बात पड़ी और उसके पेट में गुड़गुड़ मच गया तो फिर वो बात हजम नहीं होती है, फिर पूरी दुनिया को पता चल जाता है। इजराइल के एक बिल्डिंग गिराने पर आखिर ऐसा क्या हुआ कि यूएन चीफ बुरी तरीके से रोने लगे, और वो भी बिल्डिंग थी अल जजीरा की। तो वहीं अब फ्रांस के बाद भारत ने भी ले लिया इजराइल के लिए बड़ा एक्शन। जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। देखो, इजराइल ने बिल्कुल साफ साफ कह दिया है कि अभी हम ठोकेंगे, और तब तक जब तक कि हमास खुद सरेंडर नहीं कर देता है। और इस कार्यक्रम में जितनी भी जमीन हमारी सेना दबाएगी वो हमारी होगी। देखो, भले ही डिप्लोमेटिक तौर पर इजराइल ने ऐसा न कहा हो, लेकिन इजराइल के काम करने की पद्धति यही है। अब इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ये तो साफ कर ही दिया है कि अभी ये एक्शन रुकने वाला नहीं है। खासकर तब तक नहीं रुकने वाला है जब तक हम इस समस्या को जड़ से मिटा नहीं देते हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री ने पहले भी कहा है कि हमास को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, और हम वही कीमत वसूल रहे हैं। देखो, अब ये तो निश्चित है कि अभी ये सारे हालात तुरंत से ठीक होने वाले नहीं है, लेकिन ये संघर्ष जितना लंबा खींचेगा इसकी चिंगारी धीरे धीरे दूसरे देशों में भी देखने को मिलेगी। अब देखो, इस्लामिक देश तो इजराइल के खिलाफ थे ही, अब दुनिया के और भी कई देश हैं जहां पर अब लोग सड़कों पर उतर आ रहे हैं इजराइल के खिलाफ। अब देखो, फ्रांस से हाल फिलहाल में खबर आई कि वहां पर भी एक रैली का बड़ा आयोजन किया गया था फिलिस्तीन के समर्थन में और इजराइल के खिलाफ, लेकिन मैक्रोन ने तुरंत अपने नए कानून लागू करके बड़ी कड़ाई से इस चीज को हटा दिया कि कोई भी प्रो फिलिस्तीनी या फिर प्रो गाजा या प्रो हमास प्रदर्शन या रैली हमारे देश में नहीं होगी। सिक्योरिटी एजेंसी को साफ आदेश दे दिए गए कि ऐसे लोगों को पकड़ो, जिसके बाद फ्रांस में मामला शांत हो गया। पर हमारे देश में भी वैसे तो अभी तक प्रदर्शन नहीं हुए थे, लेकिन ओवैसी और कुछ ऐसे मुस्लिम संगठन हैं जिन्होंने ये मांग करी थी कि इजराइल के खिलाफ निंदा होनी चाहिए और फिलिस्तीन के समर्थन के लिए प्रधानमंत्री मोदी को कुछ बोलना चाहिए। वैसे आपको बता दें, ये सारे लोग उस समय पता नहीं कहां चले जाते हैं जब बंगाल में हिंसा हो रही होती है और उसके लिए कोई आगे नहीं आता है। प्रधानमंत्री मोदी से तो ये भी अपील की इन्होंने कि इजराइल को हमास पर हमले से रोके, पर इसके अलावे अब तक कोई ऐसा प्रदर्शन सामने नहीं आया था। लेकिन अब भारत में भी इस चीज की सुगबुगाहट देखी गई, लेकिन इस बार भारतीय सरकार ने पूरे एक्शन मोड में जिस तरीके से फ्रांस ने कार्रवाई करी वैसे ही कार्रवाई करी। कई मीडिया हाउस ये रिपोर्ट कर रहे थे कि जम्मू कश्मीर के इलाके में 21 ऐसे लोगों को पकड़ा गया है जो इस तरह का प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे थे फिलिस्तीन के समर्थन में। श्रीनगर में ये जो गुट थे, इनका बड़ा प्लान था कि एक बड़े लेवल पर प्रदर्शन करना है, जिस तरीके से इजराइल ने गाजा में कोहराम मचा रखा है उसके खिलाफ। पर जेएनके पुलिस ने इनमें से 20 लोगों को अंदर ठेल दिया है, जबकि बाकी मैदान छोड़कर भाग गए, और इसकी पुष्टि आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने भी की। साथ ही साथ ऐसे तत्वों पर अब भारत ने पूरी नजर बना के रखी हुई है जो कि कश्मीर घाटी में भी शांति व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं देखो, दूसरी तरफ इजराइल का एक एसएमएस आता है एक बिल्डिंग में रह रहे पत्रकारों को, और इस एसएमएस में इजराइल ये कहता है जल्दी से खाली करो, ये बिल्डिंग अब जमीन के नीचे जाने वाली है। बस जिसे जो मौका मिलता है किसी तरीके से वहाँ से भागता है, और ठीक कुछ देर बाद वो बिल्डिंग जमीन के नीचे चली जाती है। अब ये जो बिल्डिंग है ये है अल जजीरा का ऑफिस, जहां से पत्रकार पूरे मामले पर नजर बना के रखे हुए थे, खबरों को फैलाते थे। पर इजराइल ने आखिर इस बिल्डिंग को क्यों गिरा दिया? इस बिल्डिंग से गिरने से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर थोड़ा कोहराम मचा है, बड़ी आलोचना भी हो रही है इजराइल पर। देखो, इजराइल ने जो किया वो बिल्कुल सही किया। दरअसल होता ये है कि ऐसी ही संगठनों में और ऐसे ही बिल्डिंग में बड़े आराम से हमास के लड़ाके अपना ऑफिस बना लेते हैं, खास करके टॉप फ्लोर से कमांड करते हैं, और वहां से इजराइल की सेना पर, इजराइल के लोगों पर और इजराइल पर नजर रखना इनके लिए बड़ा आसान होता है। यहाँ तक कि यहाँ से वो इजराइल के लड़ाकू विमानों के गतिविधियों पर भी नजर रख लेते हैं, जिसकी वजह से इजराइल एक एक करके ऐसे सारी बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंगों को निशाना
निशाना बना रहा है। अब ये जो मैडम है ये प्रोड्यूसर हैं अल जजीरा के इस ऑफिस की, जिन्होंने इस चीज को साझा भी किया ट्विटर पर कि कैसे इजराइल ने उनके महल को जमीन के नीचे भेज दिया। अब इनका कहना है कि इजराइल ने जो ये किया, अल जजीरा के ऑफिस को बुरी तरीके से तबाह कर दिया, ये बेहद गलत है। दरअसल इजराइल ये नहीं चाहता है कि दुनिया को सही खबरें मिले, वैसे इसलिए ऐसा कर रहा है। देखो, इजराइल ने अल जजीरा के इस ऑफिस को उड़ा दिया, ये बिल्कुल सही काम किया है मेरे हिसाब से। तो ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसी ही जगहों का सहारा लेते हैं उग्रवादी संगठन, और इस वक्त इजराइल जिस मोड में चल रहा है वो मोड है नो मर्सी वाला, यानी कोई दया नहीं दिखानी है। और इजराइल ऐसा करेगा भी, क्योंकि इजराइल ने अगर दया दिखा दी तो उसका खुद का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इजराइल ने तो खुलेआम साफ साफ ये कहा है कि हमने ऐसी कई बिल्डिंगें गिराई है और आगे भी हम ऐसी कई बिल्डिंगें गिराते रहेंगे। तो वहीं अल जजीरा का कहना है कि इस पूरे इलाके में गिने चुने ही इस तरह के बिल्डिंग थे जहाँ पे पत्रकार रह सकते थे। अब इजराइल ने जानबूझकर हमें निशाना बनाया है, क्योंकि इजराइल ने हाल फिलहाल में अल जजीरा को वार्निंग भी दी थी कि अल जजीरा गलत रिपोर्टिंग कर रहा है और दुनिया के सामने इजराइल की गलत छवि बनाने की कोशिश कर रहा है। वैसे आपको बता दें, अल जजीरा के ऑफिस के साथ इजराइल ने ऐसा तब करा है जब अमेरिका के डिप्लोमेट तेल अवीव यानी कि इजराइल की राजधानी पहुंचे हैं शुक्रवार को इजराइल और फिलिस्तीन के बीच समझौता कराने के लिए। ये हैं हेडी अमर, जो कि कोशिश कर रहे हैं कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो शांति है वो फिर से आ जाए, पर इजराइल इस मोड में दिख नहीं रहा है। वैसे इन सब से एक शख्स है जो बहुत ही बुरी तरीके से रो रहा है, हालांकि उसकी संस्था किसी काम की है नहीं, और वो है यूएन चीफ। यूएन चीफ का ये आर्टिकल देखिए जिसमें वो ये कह रहे हैं कि इजराइल ने जिस तरीके से गाजा में मीडिया की बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया है, उससे वो बुरी तरीके से डिस्टर्ब हो गए हैं। यूएन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ये कह रहे हैं कि 13 फ्लोर की गाजा की ये बिल्डिंग, जिसमें अल जजीरा और दूसरे भी पत्रकार थे, उनको रॉकेट से उड़ाना क्या ये सही है? इसमें कितने आम नागरिक मारे गए होंगे ये कहना बड़ा मुश्किल है। वैसे आपको बता दें, इजराइल की तरफ से ये आया है कि अभी तक कोई इसमें हताहत नहीं हुआ है, पर यूएन के चीफ रोने और चीखने चिल्लाने जरूर लगे हैं। पर ऐसा लगता नहीं है कि इजराइल के ऊपर इन सब चीजों का असर होगा। ये लोग जितना चिल्लाते हैं नो मोर, इजराइल को उतना ही सुनाई देता है मोर मोर। वैसे आपको क्या लगता है, क्या इजराइल ने अल जजीरा के इस ऑफिस को गिराकर सही किया या गलत किया? कमेंट कर जरूर बताएं और कारण भी बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।